गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, चैप्टर सेकंड। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में एब्जॉर्प्शन तक हमने पढ़ लिया था। अब हम इस चैप्टर में एसिमिलेशन से स्टार्ट करेंगे। द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर कैरीड टू डिफरेंट बॉडी सेल्स वेयर दे आर यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट वेज। अब देखिए, हमने एब्जॉर्प्शन तक पढ़ लिया था कि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करा, फिर वो उन्हें ब्लड के थ्रू, ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि विलाई प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल वॉल्स पर, इनर वॉल्स के अंदर, और उन्हीं विलाई के पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ऑब्वियस है, ब्लड वेसल्स ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है, उनके अंदर ब्लड होता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड वेसल्स में डाल दिया जाता है जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है। फिर वो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, पूरे हमारी बॉडी में रन करते हैं। आपने देखा होगा आपके हाथ पे आपको ग्रीन कलर की और ब्लू कलर की नसें दिखाई देती हैं, तो ये सब क्या हैं, ब्लड वेसल्स हैं। बड़े ब्लड वेसल्स भी होते हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स भी होते हैं। कई बार हमारी चोट लग जाती है तो हम क्या देखते हैं, एक पतली पतली खून की एक धारा हमें नज़र आती है, तो वो भी ब्लड वेसल होती है, पर होती बहुत छोटी साइज़ की है। तो वो सारा न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब करा, उन्हें ब्लड वेसल्स में डाल दिया जाता है, और वो ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में उन न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं, हमारे हार्ट में प्रेजेंट है सेल्स, हार्ट भी सेल से मिलके बना है, कार्डियक सेल से, ब्रेन हमारा नर्व सेल से मिलके बना है, किडनी नेफ्रॉन से मिलके बनी है, स्टमक एपिथेलियल सेल से मिलके बने हैं। तो जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, या जितने भी ईच एंड एवरी सेल्स, हमारा स्किन सेल हो या कोई सा भी सेल हो, XYZ, पूरी हेड से लेके हमारे जो पाँव का टिप है वहाँ तक ये सारा न्यूट्रिएंट्स ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज़ ग्लूकोज। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन हुआ था, हमने पढ़ा था इनिशियल जो होता है वो माउथ में स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। हमने एक्टिविटीज़ भी देखी थी, एक्टिविटी में भी पढ़ा था हमने, 24 पेज नंबर पर थी एक्टिविटी कि सलाइवा कर रही है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, जो स्टार्च प्रेजेंट है उसे शुगर में कन्वर्ट कर रही है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, माउथ में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, तो उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज मैंने आपको बताया था, शुगर भी बोलते हैं ग्लूकोज को, ठीक है, बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्लूकोज हमें। हॉस्पिटल्स वगैरह में जो लोग एडमिट होते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, उन्हें ग्लूकोज की ड्रिप्स चढ़ती हैं। तो क्यों चढ़ाते हैं उन्हें ग्लूकोज की ड्रिप्स? क्योंकि ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, और हमारी बॉडी ग्लूकोज को ही कंज्यूम कर पाती है, स्टार्च को नहीं। कभी हमने ये नहीं सुना कि स्टार्च की बोतलें चढ़ रही हैं मरीज़ों को, नहीं सुना ना, हमेशा ग्लूकोज का ही सुनते हैं। सो इट इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन इन द सेल्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब देखिए, ये ग्लूकोज क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन हुआ, डाइजेशन हो गया, पहले पच गया ये हमारे माउथ में भी और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। फिर इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स के थ्रू, वो इन्हें ब्लड वेसल्स में डाल देगा। फिर वो ब्लड इसको पूरे सेल्स के अंदर पूरी बॉडी में कैरी करेंगे, और फिर हमारी पूरी बॉडी में जिस भी सेल को ग्लूकोज की ज़रूरत होगी, वो सेल इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने सेल के अंदर ये ग्लूकोज चला जाएगा। लेकिन देखिए, सेल के अंदर ग्लूकोज जाने के बाद भी इसका ब्रेकडाउन होता है, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। कार्बन के, ये आपको अभी आगे चैप्टर्स में और अच्छे से डिटेल में मिलेगा आपको ये। अभी बस इतना समझ लीजिए कि ग्लूकोज जिन भी एटम्स, जिन भी चीज़ों से मिलके बनता है, जब हमारी सेल के अंदर ग्लूकोज चला जाता है, सेल्स हमारे ब्लड से ग्लूकोज को ले लेते हैं, तो सेल के अंदर जाने के बाद ये ग्लूकोज भी जिस चीज़ से मिलकर बना होता है, ये शुगर भी जिस चीज़ से मिलकर बनी होती है, उन कंपोनेंट्स में ये टूट जाती है, आयंस के अंदर टूट जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। अब ये आयंस क्या होते हैं, ये सब हम अभी आगे प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, नॉट प्रीवियस, एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज़ अमीनो एसिड्स। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट का क्या था फाइनल प्रोडक्ट, ग्लूकोज ऊपर दे रखा है, यहाँ प्रोटीन है जो हमें एग, फिश और मिल्क इन सब से मिला था। तो इसको जब पचता है हमारी बॉडी में, कहाँ पचता है प्रोटीन, स्टमक के अंदर, हमने पढ़ा था स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है।
तो उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलता है? अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स से मिलकर ही प्रोटीन बनता है। बहुत सारे अमीनो एसिड्स की चेन मिलके, पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन होता है। बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं। दे आर यूज टू रिपेयर वॉर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज़। अब हमने बताया था, मैंने आपको प्रोटीन वाले उसमें एक्चुअली ये सिक्स क्लास में है आपके कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो बहुत डिटेल में दे रखा है प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, क्लास 6 के चैप्टर 2 में। तो प्रोटीन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर मसल्स बनाता है, और अगर कोई मसल हमारी बॉडी में ख़राब हो गया है बॉडी के अंदर, तो उसका रिपेयरिंग करता है या उसको नए मसल में चेंज कर देता है। ये चीज़ कौन करता है? प्रोटीन। और प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? अमीनो एसिड से। The final products of fat digestion is fatty acids and glycerol. These are stored as energy reserves inside the body. अब देखिए, हमने ऊपर कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा कि ग्लूकोज है उसका फाइनल प्रोडक्ट यानी ग्लूकोज। प्रोटीन के बारे में पढ़ा अमीनो एसिड्स। अब फैट की बारी आई, तो फैट का क्या है फाइनल प्रोडक्ट? फैटी एसिड्स। उसे हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है फैटी एसिड का। दीज आर स्टोर्ड एज एनर्जी रिजर्व्स इनसाइड द बॉडी। अब देखिए, ये हमने पढ़ा था, हमारे 6 चैप्टर में पढ़ा था शायद इसको, कि जो फ़ैट होती है, हम 2nd चैप्टर है 6th क्लास में, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कि जो फैटी चीज़ें हम खाते हैं क्या होती हैं फैटी चीज़ें? ऑयल, आपका बटर हुआ, ऑयल हुआ, और आपको फिश से भी ऑयल मिलता है, नट्स वगैरह हैं, ड्राई फ्रूट्स, उनसे भी आपको ऑयल मिलता है। क्रीम हुई आपकी, मलाई जो आपकी मिल्क में से निकलती है, या आप मिल्क पीते हैं तो उसमें भी फ़ैट होता है, ठीक है, मलाई निकलती है, वो फैटी है। तो ये सब क्या है? ये जब हम लोग खाते हैं फ़ैटी चीज़ें, तो ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती हैं फ़ैट सेल्स के अंदर, ठीक है। तो क्यों स्टोर होती हैं? ताकि हमें आगे अगर ज़रूरत पड़े तो हमें इनसे एनर्जी मिल सके, हम इनसे एनर्जी ले सकें, ठीक है, फ़ैट से। क्या है फ़ैट का फाइनल प्रोडक्ट? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। आपने देखा होगा जो लोग फ़ैट ज़्यादा लेते हैं अपनी डाइट में, फ़ैट ज़्यादा खाते हैं, वो लोग काफ़ी मोटे हो जाते हैं, फ़ैट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि फ़ैट क्या होता है? ईज़िली हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, इसलिए ज़्यादा फैटी चीज़ें खाने से, जंक फूड खाने से हम लोग फ़ैट हो जाते हैं। इजेशन, द अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन बिकम सेमी सॉलिड एंड आर स्टोर्ड इन द रेक्टम अंटिल दे आर फाइनली थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी एज फेकस थ्रू द एनस। अब देखिए, हम पढ़ेंगे इजेशन। इजेशन का मतलब होता है बाहर की तरफ किसी भी चीज़ को पुश आउट करना, ठीक है, निकालना। तो जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, जितना भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ये हम सब जानते हैं कि सारा ही खाना पानी हमारी बॉडी के अंदर नहीं पच पाता, ठीक है ना, नहीं पच पाता। एज ए यूरिन जितना भी एक्सेस अमाउंट में पानी है, जब हम टॉयलेट्स वगैरह जाते हैं तो यूरिन निकल जाता है, सारा पानी, वाटर हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। वैसे ही सॉलिड वेस्ट, जिसे हम स्टूल बोलते हैं और फीकस बोलते हैं, वो भी हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजेशन। और जिस पॉइंट से सॉलिड वेस्ट, जितनी भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, गंदगी है जो हमारी बॉडी से रिमूव आउट होती है, जिस भी पॉइंट से, उसको बोलते हैं एनस, ठीक है। फाइनल पार्ट होता है ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल का। अब आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल। पूरा जो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, 6th क्लास में है, आप देखना अगर आपके पास आपकी 6th की बुक हो तो, उसमें पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल दे रखी है, जो माउथ से स्टार्ट होती है। फिर फूड पाइप होता है जिससे हम खाना निगलते हैं, फिर स्टमक आता है, लीवर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस, रेक्टम वगैरह। सो न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, यानी जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, क्या होता है उनमें, डाइजेशन कैसे करते हैं, ये सब हम अब इस चैप्टर में, इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। प्लांट ईटिंग एनिमल्स such as cows and buffaloes swallow large portions of food at a time which they bring back to the mouth to chew। अब देखो, जो प्लांट्स ईटिंग एनिमल होते हैं, ईटिंग एनिमल्स, वो लोग क्या करते हैं, लाइक काउ एंड बफेलो, बहुत सारा एक साथ खाना खा लेते हैं, ठीक है। पहले तो वो उसे निगल लेंगे, उनके जो ईसोफेगस होता है, फूड पाइप, जिससे हम खाना निगलते हैं, जिस पाइप के ज़रिए हम खाना मुंह से पेट तक पहुंचाते हैं, उसे ईसोफेगस बोलते हैं या फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है।
तो फूड पाइप के जस्ट नीचे इन रूमिनेंट्स के एक बैग होता है, वो अपन पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं। उसके अंदर ये सारा खाना स्टोर्ड हो जाता है। तो जब इन्हें खाना नहीं मिल पाता, अगर कोई बाई चांस ऐसी कंडीशन आई जब ये खाना इनको नहीं मिल पाता, तो ये लोग क्या करते हैं, दोबारा उस बैग में से मुंह में खाना ले लेते हैं और उसे चबाते रहते हैं, च्यू करते रहते हैं। द प्रोसेस बाय विच इंजेस्टेड फूड इज़ brought up to the mouth to be chewed again is called rumination। अब देखिए rumination यहाँ पे डेफिनेशन आई है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो इंजेस्टेड फूड है, इंजेस्टेड का मतलब होता है अंदर की तरफ गया हुआ, ठीक है। तो जो इन्होंने खाना निगला था वो दोबारा मुंह में आ जाता है चबाने के लिए, दोबारा जुगाली करते हैं ये लोग, खड़े खड़े चबाते रहते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने पहले क्या करा, बहुत सारी घास खा ली या जो भी इन्हें मिला इन्होंने खा लिया, और खाया कहाँ, इन्होंने निगल के, इनका एक बैग होता है जिसमें ये खाना स्टोर करके रख देते हैं ताकि बाद में ये दोबारा उसे माउथ के अंदर ला के चबा सकें, जब तक इनका चबाना है तब तक। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं, जब ये निगला हुआ खाना दोबारा अपने मुंह में ले लेते हैं चबाने के लिए। एनिमल्स दैट कैरी आउट रूमिनेशन आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। अब वो जितने भी एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये प्रोसेस होता है, रूमिनेशन होता है, जितने भी एनिमल्स जो अपना निगला हुआ खाना दोबारा अपने माउथ में ले लेते हैं, उन्हें बोलते हैं रूमिनेंट्स। शिप, गोट, काऊ एंड बफेलो आर कॉमन रूमिनेंट्स। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स आए रूमिनेंट्स के, आपकी शिप है, गॉट, काऊ और बफेलो। लेट अस स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स इन ग्रेटर डिटेल। अब देखिए हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इन रूमिनेंट्स के बारे में। फर्स्ट है इंजेशन, ये हमने ह्यूमंस में भी पढ़ा था आगे। इंजेशन का मतलब होता है कुछ भी चीज़ अंदर की तरफ रखना, ठीक है, अंदर की तरफ पुल आउट डालना। रूमिनेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग फ्रंट टीथ दैट हेल्प टू पुल आउट ग्रासेस। अब देखिए रूमिनेंट्स के आगे के जो दांत होते हैं, फ्रंट टीथ, हमने पढ़ा था हमारे आगे के दांत किसमें पढ़े थे, हमने ये इसी चैप्टर में पढ़े थे, सेकंड चैप्टर में आई थिंक, हाँ, इंसिजर्स पढ़े थे आगे के फ्रंट टीथ, पेज नंबर 23 पर हैं आपके। कैसे होते हैं, ये शार्प होते हैं, ठीक है ना, ताकि ये क्या कर सकें, फूड को फाड़ के उसे एक बाइट लेने के काम में आते हैं हमारे इंसिजर्स। लेकिन यहाँ रूमिनेंट जो हैं, जो चढ़ने वाले जानवर हैं, इनमें ये चीज़ अपोजिट है। इनके आगे के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि ये जो ग्रासेस है या पत्तियाँ हैं इनको ईजीली क्या कर सकें, उखाड़ सकें। एज द एनिमल च्यूज़ फूड सलाइवा गेट्स मिक्सड विद इट। अब देखो जैसे ये जानवर क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं, तो इनके माउथ में भी सलाइवा बनती है, लार बनती है, तो वो इस खाने में अच्छे से मिक्सड अप हो जाती है। रूमिनेंट्स हैव बिग च्यूइंग टीथ बिकॉज ग्रास इज़ डिफ़िकल्ट टू च्यू एंड डाइजेस्ट। अब देखिए इनके जो दांत होते हैं ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि जो ग्रास है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, चबाने के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, और इसका डाइजेशन, जिसे इसका जो अपन कहते हैं ना पचाना खाने को, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है घास का डाइजेशन। वाइल फीडिंग ए रूमिनेंट डज नॉट च्यू द फूड प्रॉपरली। देखो जब ये लोग क्या करते हैं, फीड कर रहे होते हैं, यानी कि घास को अपने मुंह में लेकर उन्हें चबा रहे होते हैं, तो ये अच्छे से 100% उस घास को नहीं चबाते। इट स्वेलोज पार्शियली च्यूड फूड, यानी कि ये थोड़ा बहुत चबा लेते हैं ताकि ये इजीली क्या कर सकें, निगल सके उस खाने को। विच पासिस डाउन द लॉन्ग फूड पाइप इनटू द स्टमक, जो क्या होती है इनकी, देखो यहाँ पे दे रखा है डायग्राम में, लॉन्ग फूड पाइप जिसे ईसोफेगस बोलते हैं। इससे क्या करते हैं, ये माउथ से कनेक्टेड होती है, स्टमक से कनेक्टेड होती है। देखो यहाँ पे भी कितने सारे पार्ट हैं इनके स्टमक के, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करती है, ये इसे कैरी करती है आधी चबी हुई घास को, ये जो भी ये चीज़ें खा रहे हैं, पत्तियाँ खा रहे हैं या सब्जियाँ तोड़ के खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं उनको। फिगर 2.6 शोज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ए रूमिनेटिंग एनिमल, ठीक है। अब देखिए चढ़ने वाले जानवर का यहाँ पे इस फिगर में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बताया है। ये इसकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, माउथ है, ईसोफेगस है, ये पूरा यहाँ पे इसके स्टमक के पार्ट्स दे रखे हैं, ओमेसस, रेटिक्यूलम, एबोमेसस, रूमेन, इंटेस्टाइन वगैरह, ठीक है। इसको पूरे को क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्री कैनाल। रूमिनेंट्स हैव ए स्पेशल स्टमक विच इज़ सूटेबल फॉर रूमिनेशन। अब देखिए जो चढ़ने वाले जानवर होते हैं इनका स्टमक बहुत स्पेशल होता है, ताकि जो क्या बनाता है, इन्हें रूमिनेशन के लिए सूटेबल बनाता है। यानी कि ये जो जुगाली करते हैं, पहले बहुत सारा खा लेते हैं, फिर उन्हें अपने स्टमक में स्टोर कर लेते हैं, फिर उसे दोबारा अपने माउथ में ले आते हैं। तो इनका पूरा जो ये स्टमक है ये इस पूरे रूमिनेशन के लिए बना होता है, ठीक है। ए रूमिनेंट स्टमक हैज़ 4 चैम्बर्स। अब देखिए इनका जो पेट होता है इसके 4 चैम्बर होते हैं। पहला है रूमेन, यहाँ देखिए लास्ट में दे रखा है रूमेन, ये रहा यहाँ रूमेन है, इतना बड़ा सारा पेट।
फिर है ओमेसिस, और फिर दूसरा है रेटिक्यूलम, और लास्ट वाला है एबोमेसिस। ठीक है, ये 4 चैम्बर्स हैं इनके स्टमक के, यानी कि ये 4 चैम्बर्स मिलके पूरा एक स्टमक बना रहे हैं रूमिनेंट एनिमल्स का। क्या होते हैं रूमिनेंट्स एनिमल? चढ़ने वाले जानवर। फर्स्ट है रूमेन। दिस इज़ द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक। अब देखिए सबसे लास्ट में है इंटेस्टाइन के नीचे रूमेन, और ये सबसे बड़ा चैम्बर है इन रूमिनेंट्स के स्टमक का, इनके पेट का। इट स्टोर्स लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ पार्शियली च्यूड फूड। अब देखिए इसी स्टमक के अंदर क्या होता है, ये जो इनकी ईसोफेगस है, ईसोफेगस स्टमक से कनेक्टेड है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा ये खाना क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। फूड इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड इन द रूमेन। और रूमेन के अंदर क्या होता है, ये खाना पार्शियली यानी थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है। दिस फूड कॉल्ड कड इज़ ब्रॉट बैक टू द माउथ फॉर फर्दर च्यूइंग एंड रीस्वैलोइंग। ठीक है, अब ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था, जो इन्होंने पहले तो मुंह से लिया, थोड़ा मुंह से चबाया, और ईसोफेगस के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू इन्होंने अपने स्टमक में डाल दिया। तो ये इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, कड। ठीक है, ये कड क्या होता है, ये जानवर क्या करते हैं, इस कड को यानी इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को दोबारा अपने मुंह में ले आते हैं और उसको और चबाते हैं, फिर दोबारा उसे रीस्वैलो कर लेते हैं। री का मतलब होता है दोबारा। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं तो उसके आगे RE लिखते हैं इंग्लिश में, तो स्वैलोइंग के आगे री लिखा हुआ है, यानी ये दोबारा निगलते हैं। पहले एक बार निगल चुके थे, दोबारा इन्होंने मुंह में लिया, चबाया, फिर दोबारा क्या करा, निगल लिया। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कड च्यूइंग। ठीक है ना, अब ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, जो पहले तो इन्होंने घास फूस डाल के अपने अंदर कर लिया था, फिर पार्शियली डाइजेस्ट हुआ स्टमक में, रूमेन में, तो कड, और जब कड दोबारा माउथ में आया तो उसको हम क्या बोलेंगे, कड च्यूइंग। ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द रूमेन। अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे जीव जंतु जिन्हें हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, हार्मफुल भी होते हैं, यूज़फुल भी होते हैं। हार्मफुल बीमारियां पैदा करते हैं और यूज़फुल मेडिसिन बनाने के काम में आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाना पचाने के काम में आते हैं। हमारे पेट में भी प्रेजेंट होते हैं, इनके पेट में भी प्रेजेंट होते हैं। तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स के, ये रूमिनेंट्स के पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, रूमेन वाले पोर्शन में। ठीक है, विच हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फाइबर प्रेजेंट इन द फूड। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं रूमेन में, जो खाना इन्होंने खाया है उसके अंदर जितने भी फाइबर प्रेजेंट हैं उसका ब्रेक डाउन करते हैं, उसे सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं ताकि इंटेस्टाइन उन्हें एब्जॉर्ब कर सके। सेकंड है रेटिक्यूलम। अब रेटिक्यूलम सबसे फर्स्ट पार्ट है, देखिए आप ईसोफेगस के बात ही है रेटिक्यूलम यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर। इट हेल्प्स इन मूविंग द स्वेलोड फूड बैक टू द माउथ फॉर फर्दर च्यूइंग। अब देखिए हमने अभी पढ़ा रूमेन में और रूमिनेंट्स में कि ये लोग क्या करते हैं, खाना लेके अपने पेट में डाल लेते हैं और दोबारा उसे माउथ में लाके दोबारा उसको चबाते हैं। तो किसकी हेल्प से दोबारा माउथ में लेकर आते हैं, रेटिक्यूलम की हेल्प से। रेटिक्यूलम क्या करता है, जो खाना इन्होंने अपने रूमेन में भरा था बहुत सारा, उसको दोबारा मुंह के अंदर लेके जाने में हेल्प करता है ताकि उसकी वो और उसे अच्छे से चबा सकें। थर्ड है ओमेसिस। It is the smallest chamber. It absorbs excess water from food. It also helps to digest the food. अब देखिए रेटिक्यूलम के पास में ही ओमेसिस दे रखा है। ये सबसे छोटा चैम्बर है इनके स्टमक का, रूमिनेंट्स के स्टमक का सबसे छोटा चैम्बर है ओमेसिस। ये क्या करता है, जो खाना इन्होंने खाया है उसमें जितना भी पानी है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और ये खाने को पचाने के भी काम में आता है। फोर्थ है एबोमेसम। द वॉल्स ऑफ द एबोमेसम सीक्रेट जूसेस दैट डाइजेस्ट द फूड। ठीक है, अब देखिए एबोमेसम कहाँ है, यहाँ पे नीचे, ओमेसिस के नीचे एबोमेसम है। ठीक है, ये क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएट करता है। हमारी बॉडी में भी होता है डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएट, लीवर करता है, पैनक्रियाज करते हैं, स्टमक करता है। यहाँ कौन कर रहा है, एबोमेसम। और फिर ये जो जूस सिक्रिएट करेगा वो क्या करेगा, खाने का पाचन, खाने को डाइजेस्ट करेंगी। डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एबोमेसम पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए जो एबोमेसम एबोमेसम के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ पास कर दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेयर इट मिक्सेस विद जूसेस सिक्रेटेड बाय द लीवर एंड पैनक्रियाज। अब देखिए इन रूमिनेंट्स में भी पैनक्रियाज और लीवर होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये भी जूस सिक्रिएट करते हैं ताकि खाने को अच्छे से पचा सकें। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब रूमिनेंट्स में ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का जो डाइजेशन है मोस्टली, नॉट कम्प्लीटली, मोस्टली क्यों होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
absorption, most of the absorption of nutrients from the digested food occurs in small intestine. Similar to human beings, the small intestine contains several finger-like villi that increases the surface area for absorption. अब देखिए एब्जॉर्प्शन की बारी आई, हमने डाइजेशन पढ़ लिया, इजेशन पढ़ लिया, अब एब्जॉर्प्शन यानी खाने का पाचन, न्यूट्रिशन जो भी निकला खाने के ब्रेकडाउन से, पचने से, वो कहाँ हो रहा है? मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. जैसा ह्यूमंस में होता है वैसा ही रूमिनेंट्स में होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स. ठीक है, अब इनमें भी क्या होती हैं? छोटे छोटे फिंगर लाइक विलाएँ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो क्या करती है? इनके इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देगी ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके. ठीक है, डाइजेस्टेड फूड देन पासिस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब ये जो डाइजेस्टिव फूड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया था, यहाँ पे क्या हुआ? डाइजेशन भी हुआ. ऊपर हमने पढ़ा था डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का, फिर एब्जॉर्प्शन भी हुआ न्यूट्रिशन का. अब क्या होगा? जो बचा कुचा खाना है उसको ये लोग कहाँ धकेल देते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. हुज मेन फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द फूड एंड कन्वर्ट द वेस्ट इनटू फिकस. और उसका क्या फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का? वही पानी का एब्जॉर्प्शन, और जो बचा कुचा खाना है उसको फीकस स्टूल के अंदर, ठीक है, उसके अंदर कन्वर्ट कर देना, सॉलिड वेस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देना ताकि इजीली बॉडी से उसको रिमूव आउट कर सकें. एसिमिलेशन, द soluble nutrients absorbed by the small intestine are transported by the blood stream to different body cells. Here they are broken down for various purposes. अब देखिए जो सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स थे जिन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब करा था, वही सेम जैसा हमने ह्यूमंस में पढ़ा था, बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, बहुत सारे माइन्यूट छोटे छोटे, ताकि अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके स्मॉल इंटेस्टाइन और उन्हें ब्लड वेसल में डाल सके. ठीक है, फिर ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? पूरी हमारी बॉडी में रन आउट करती हैं. ठीक है, आपने देखा होगा पूरा नसों का जाल हमारी बॉडी में फैला हुआ है, और पूरी सेल को, जो ये रूमिनेंट की बॉडी जिस सेल से मिलके बनी है, एनिमल है ये भी हमारी तरह, तो इनकी ईच एंड एवरी सेल को न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू. हेयर दे आर ब्रोकन डाउन फॉर वेरियस पर्पसेस. अब हमने पढ़ा था ह्यूमन बींग्स के अंदर की सेल में भी क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का. सेम टू सेम इनमें भी यही होता है. सारे जितने भी एनिमल्स हैं सब के अंदर ये सेम चीज़ें होती हैं. ग्लूकोज बनता है, फिर उसे ब्लड में डाल दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करके, फिर वो ब्लड सेल्स तक पहुंचाती है, जहाँ भी जिस भी सेल को ज़रूरत हो वो एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड से, फिर वहाँ पे भी उसका ब्रेक डाउन होता है. लास्ट है इजेशन, यानी जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ये रूमिनेंट्स पड़ रहे हैं, इन रूमिनेंट्स की बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट बना है उसको बॉडी से निकालना. फीकस प्रोड्यूस्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस. अब जो भी फीकस स्टूल बना इनका, ठीक है, वो कहाँ बनता है? लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है, और वो पूरा ही बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है एनस. ये हमने उसमें भी पढ़ा था ह्यूमन बींग्स वाले में, और इन रूमिनेंट्स में भी सेम है. एनस वही पॉइंट है, लास्ट पॉइंट हमारा इन रूमिनेंट्स का, और उससे क्या होता है? सारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से थ्रो आउट कर दिया जाता है. ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. Okay, thank you.